हाँ, पद्य साहित्य के इतिहास को आपने टुकड़ों में देखा, एक एक युग अध्ययन कराया गया है, उसकी ट्रिक बताई गई है। आप पद्य साहित्य के इतिहास का आज सारांश पढ़ेंगे और ये महामैराथन है पद्य साहित्य के इतिहास का। ऐसा लेक्चर आपने ना तो पढ़ा होगा कभी, ना सुना होगा। बड़ा संक्षिप्त तरीके से बताया जाएगा। आप सभी लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर बताएं कमेंट करके। और पद्य साहित्य के इतिहास के साथ साथ आपको पूरी हिंदी किताब और ग्रामर पूरी तैयार कराई जाएगी। और किसी भी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड के हो आप, चाहे यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, आपको हिंदी का बहुत ही संक्षिप्त में अच्छा मटेरियल मिलेगा। आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, नॉलेज भी बनी रहेगी। तो हम पद्य साहित्य के इतिहास को शॉर्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हाँ, तो आधुनिक काल जिसमें 6 युग हैं, एक एक युग करके देखते हैं। जैसे भारतीय युग, सपोज मान लो कि भारतीय युग आ गया आपको भारतीय युग की विशेषताएं लिखने को। तो भारतीय युग की विशेषताएं आप कैसे याद रख सकते हैं? आप एक ट्रिक याद रखें। भारतीय युग को याद करने की ट्रिक है, हम विद्यार्थियों से बोल रहे हैं कि राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो, राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो। विद्यार्थियों ने कहा चाहते हो, तो हमने कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करो हास्य व्यंग्य शैली में। एक छोटी सी ट्रिक क्या है, हमने कहा विद्यार्थियों से राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो, विद्यार्थियों ने कहा चाहते हैं सर, तो हमने कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करें हास्य व्यंग्य शैली में। तो देखो, राष्ट्र से याद आएगा राष्ट्रीयता की भावना, पहली विशेषता याद रहेगी। समाज से याद रहेगी सामाजिक चेतना का विकास, और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग। भारतीय युग की 4 विशेषताएं देखो, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, हास्य व्यंग्य शैली का। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? राष्ट्र व समाज की चेतना का विकास चाहते हो तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करें हास्य व्यंग्य शैली में। अच्छा, अब द्विवेदी युग की विशेषता अगर देखना चाहते हो तो देखो, इसकी ट्रिक क्या है, दे अंधी माँ खड़ी है प्रकृति में। द्विवेदी युग की विशेषता केवल एक लाइन याद कर लो, याद रहेंगे हमेशा। ट्रिक क्या है, दे अंधी माँ खड़ी है। देखो, दे से याद आएगी देशभक्ति, अंधी से अंधविश्वास का विरोध, मानव प्रेम, खड़ी बोली का प्रयोग, प्रकृति चित्रण। देखो, देशभक्ति, अंधविश्वास का विरोध, मानव प्रेम, खड़ी बोली का प्रयोग, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, केवल प्रकृति चित्रण। दे अंधी माँ खड़ी है प्रकृति में, देशभक्ति, अंधविश्वास का विरोध, मानव प्रेम, खड़ी बोली का प्रयोग और प्रकृति चित्रण। तो इस प्रकार 2 युग हो गए आपका। तीसरा युग देखें, तीसरे ट्रिक है, तीसरे छायावादी युग। इसकी ट्रिक क्या है? देखो, छायावादी युग, छायावादी युग को कैसे याद करेंगे? देखो, इसकी ट्रिक है, व्यक्ति का श्रृंगार प्रकृति, व्यक्ति का श्रृंगार प्रकृति मानव का सौंदर्य है। व्यक्ति का श्रृंगार प्रकृति मानव का सौंदर्य है। तो व्यक्ति से याद आएगा व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार से याद रहेगा श्रृंगार भावना, प्रकृति से प्रकृति का मानवीकरण और सौंदर्य अनुभूति। फिर एक बार देख लें इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या है इसके? छायावादी युग की विशेषताएं, व्यक्ति का श्रृंगार प्रकृति मानव का सौंदर्य है। व्यक्ति का श्रृंगार प्रकृति मानव का सौंदर्य है। तो व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार की भावना, प्रकृति का मानवीकरण और सौंदर्य की अनुभूति। आगे आ जाओ, रहस्यवाद अगर याद करना है तो इसकी क्या विशेषता है? रहस्यवाद को याद करने की क्या ट्रिक है देखते हैं। अलौकिक परमात्मा जिज्ञासा का प्रतीक है। अलौकिक परमात्मा जिज्ञासा का प्रतीक है। अलौकिक से याद आएगा अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, परमात्मा से ब्रह्म मिलन का भाव, जिज्ञासा की भावना और प्रतीकों का प्रयोग। तो ये आप देख रहे हैं 4 ये युग हो गए आपके, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और रहस्यवाद। ये रहस्यवाद छायावाद के ही अंतर्गत आता है। ये 3 युग ही मान लो एक तरीके से। देखो, फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, अच्छे से देख लें 3 युग, फिर उसके बाद 3 युग और बताएंगे हम। आ जाएं, भारतीय युग कैसे याद करेंगे? राष्ट्र व समाज की चेतना का विकास चाहते हो तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करें
हास्य व्यंग शैली में। हम बच्चों से कह रहे हैं कि यदि अपने राष्ट्र का और समाज की चेतना का विकास चाहते हो तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करें हास्य व्यंग शैली में। तो इस तरीके से राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, हास्य व्यंग शैली, 4 याद हो जाएंगी। ये ट्रिक याद, द्विवेदी युग याद करना है तो दे अंधी माँ खड़ी है प्रकृति में, देश है देशभक्ति, अंधविश्वास का विरोध, मानव प्रेम, खड़ी बोली का प्रयोग, प्रकृति चित्रण, अपने आप विशेषता याद रहेंगी। छायावाद युग की याद करना तो हमने कही व्यक्ति का जो श्रृंगार है वो प्रकृति मानव का सौंदर्य है। व्यक्ति का श्रृंगार कैसा है? प्रकृति मानव का सौंदर्य है। व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य अनुभूति। रहस्यवाद याद करना है तो अलौकिक परमात्मा जिज्ञासा का प्रतीक है। अलौकिक परमात्मा जिज्ञासा का प्रतीक है। अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति विरहविलन का भाव, जिज्ञासा की भावना और प्रतीकों का प्रयोग। तो इस प्रकार आप ट्रिक की सहायता से आसानी से योग याद कर लोगे, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नई कविता, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। नई कविता, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की विशेषता कैसे याद रहेंगी? देखो, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता। छायावाद, छायावाद युग हो गया है, उसके बाद आप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद नहीं, जे क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्रम से लगा लेंगे अपन, ठीक है। आगे देखो, जैसे हमें नई कविता याद करना है या हमें प्रयोगवाद याद करना है। मान लो हमें प्रयोगवाद याद करना, तो कैसे याद करेंगे? नवीन की प्रेम भावना, नवीन एक व्यक्ति है, उसकी प्रेम भावना बुद्धि से मुक्त है। नवीन की प्रेम भावनाएं, ट्रिक क्या बना लो, नवीन की प्रेम भावनाएं बुद्धि से मुक्त हैं। नवीन जो लड़का है उसकी प्रेम भावनाएं बुद्धि से मुक्त हैं। तो नवीन से यहाँ रहेगा नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम से यहाँ रहेगा प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, बुद्धि से यहाँ रहेगा बुद्धिवाद की प्रधानता और मुक्तक छंदों का प्रयोग। अगर मान लो परीक्षा में प्रयोगवाद आ जाता है तो प्रयोगवाद के एक ही मंत्र याद कर लो, नवीन की प्रेम भावनाएं बुद्धि से मुक्त हैं। तो नवीन से नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता, मुक्तक छंदों का प्रयोग। आ जाओ, हमें अगर नई कविता की विशेषता याद करना है तो कैसे याद करेंगे? लघु मानव माने छोटे व्यक्ति क्षण भर की अनुभूति के लिए व्यंग करते हैं। जो छोटे व्यक्ति होते हैं अपनी खुशी के लिए दूसरों पर कड़वा व्यंग भी कर सकते हैं, उसी पर ट्रिक बनाई हमने। लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए दूसरों पर व्यंग करते हैं। तो लघु मानव से यहाँ रहेगी लघु मानवतावाद की प्रधानता, क्षण से यहाँ रहेगी क्षणवाद की प्रधानता, अनुभूति से अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण और व्यंग प्रधान रचनाएं। व्यंग प्रधान रचना यहाँ जोड़ दोगे, व्यंग जी हटा दोगे, व्यंग प्रधान रचनाएं, व्यंग प्रधान रचनाएं। यहाँ व्यंग की प्रधानता रही है। नई कविता की मेन विशेषता है व्यंग प्रधान रचनाएं। तो ट्रिक फिर सुन लो, क्या कहा? लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए दूसरों पर व्यंग करते हैं। लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, क्षणवाद की प्रधानता, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण और व्यंग प्रधान रचनाएं। अब आ जाओ प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की कैसे याद करना है? देखो, छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद, ये चौथा युग है, उसके बाद ये पांचवा युग है और ये छठवां युग है। ये क्रम है, ये क्रम यहाँ उल्टा हो गया है। हाँ देखो, इसमें कैसे याद करना है प्रगतिवाद में? इसमें प्रगतिवाद में याद करना है तो भगत सिंह की कहानी याद कर लो। भगत सिंह की अगर फिल्म देखी है तो भगत सिंह को खूनी क्रांति में विश्वास था। वो शोषकों के प्रति घृणा रखते थे और शोषकों के प्रति दया रखते थे, सीधी सादी भाषा का प्रयोग करते थे। हमें इसमें भगत सिंह की कहानी याद हो, थोड़ी भगत सिंह कहानी सुन लो। भगत सिंह जब बड़े हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं भारतीय समाज पर, तो उन्होंने उनके मन में शुरू से ही खूनी क्रांति में उग्रता, खूनी क्रांति में उग्रता की भावना थी। अंग्रेज जो शोषक थे उनके प्रति, शोषकों के प्रति घृणा थी, शोषितों के प्रति दया थी
और उन्होंने जब बड़े हुए तो उन्होंने समाज को इकट्ठा करके उन्हें सीधी सादी भाषा में सरल शैली में समझाया, अपने आंदोलन में नारियों को भी सम्मिलित किया। तो छोटी सी एक स्टोरी याद कर लोगे तो इससे क्या थोड़ा जल्दी याद आ जाए भगत सिंह के हिसाब से। देखो, उग्रता की भावना थी भगत सिंह में। अब भगत सिंह को शोषकों के प्रति घृणा थी, सीधी सादी भाषा का प्रयोग करते थे, सरल शैली का, सामाजिक चेतना का चित्रण और नारी मुक्ति के स्वर। तो ये काय की विशेषता हो जाएंगी प्रगतिवाद। थोड़ी भगत सिंह की स्टोरी याद रखो, उसमें फिट कर लो तो याद रहेंगी। उग्रता की भावना, शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति दया करुणा, सीधी सादी भाषा का प्रयोग, सरल शैली का प्रयोग, सामाजिक चेतना का चित्रण, नारी मुक्ति के स्वर। तो इस प्रकार आपने देखा ये 6 युग थे। संक्षिप्त में आप कैसे याद कर सकते हो? 6 ट्रिक याद कर लो तो पूरा युग रहेगा। तो कम समय में आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।